पूरे भारत में करीब 40 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, जिनमें हम लोगों ने किसी को जिंदा नहीं जलाया। जी जी। लेकिन हमारे बांग्लादेश में केवल कुछ परसेंट है, 2-4% वो भी हिंदू को जिंदा जलाया जा रहा है। वहाँ की सरकार कुछ नहीं बोल रही है। अब तक अपने यहाँ होता तो क्या होता। हाँ, तो यहाँ तो है हल्ला होने, है हल्ला है तोबा होने लगता, लेकिन यही है कि दुर्भाग्य है, इसको कहा जाएगा दुर्भाग्य। नहीं किया जाएगा। जो दीपू था उसे हाँ। जला दिया गया, उस पे किसी भी पार्टी ने कुछ भी नहीं बोला। नहीं आपने बोला। देखा है? जी जी देखा है। जैसे चंद्रशेखर रावण चिल्लाता है कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं के भाई हैं, दलितों हमारा ये है। अब कहाँ गया चंद्रशेखर रावण? जी जी वो दलित नहीं था कि हिंदू नहीं था? जी, सब था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, वो क्यों बोलेगा? वो उनको तो सिर्फ खोखले वादे करने आते हैं। वो विपक्ष का सिर्फ एक वो मुखौटा है जो नाचता खुद लेकिन नचाता कोई और। अब आपको लग रहा है कि अब की बार पश्चिम बंगाल भी डूबेगा? हाँ, डूबे डूबे आपकी भाजपा 100% डूबेगा। अब की ममता ले डूबेंगी, अब की हाँ, भाजपा आएगी? जी जी जी। जिस तरह बिहार में तेजस्वी को ले डूबे हैं पप्पू जी, उसी तरीके से जाएंगे हमें ममता। एक बात ये नहीं, क्या लगता है अब की बार पश्चिम बंगाल में भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी या फिर ऐसे बनेगी जैसे नहीं नहीं, सरकार की? पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। जिस तरह आप देखे होंगे बिहार में बदलाव हो गया, दिल्ली में हो गया, जी। उस तरह बंगाल में भी आएगी, निश्चित है। बंगाल में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बिल्कुल के होगा, हिंदू बहुत बिल्कुल पीड़ित होगा, बिल्कुल होगा। जी। सभी सनातनियों ने ठान भी लिया है जी। और ये होने वाला भी है, ये दिख जाएगा। जी। तो अब की बार पश्चिम बंगाल में जितने हिंदू हैं वो सब एकत्रित संगठित हो चुके हैं। हाँ, एकत्रित हो गए, ये संगठित हो गए। जी। देख के ही आंखें खुल जाती इंसान की, प्रत्येक की। अभी इस पे राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं किया, ना ही कोई नहीं अखिलेश किया। यादव ने जी जी, किया। ये और क्योंकि वो हिंदू था, आप हाँ, बता सकते हैं। हिंदू तो हमारे ये भी है, राहुल गांधी भी हिंदू ही बताते हैं, अरे अखिलेश यादव भी नहीं, बताते ये हैं। तो हिंदू हैं, ये कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन लेकिन एक्सीडेंटल हिंदू हैं जो गलती से हिंदू बन गए जी। हैं वोट लेने के लिए। जी जी जी, राहुल ना गांधी। ना इनका हिंदुओं से कोई लेना देना है, जी। ना उनके धर्मार्थ जगहों से लेना है। सिर्फ जी। ये एक्सीडेंटल हिंदू हैं, सिर्फ वोट वाला हिंदू है। इनको नहीं, वोट अभी का कुछ हिंदू दिन- चाहिए कुछ और दिन कुछ नहीं पहले- चाहिए। नहीं, कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि राहुल गांधी जो है वो लालू प्रसाद यादव बिहार से वो बकरे का मांस बनवा कर अपनी बहन के लिए टिफिन में लाए थे। आपने देखा था, नहीं देखा था? जी जी जी। तो फिर हम लोग हिंदू में तो बकरे का मांस नहीं नहीं, खाते हैं। जी जी जी। लेकिन वो बकरे का मांस खाते हैं, फिर वो कश्मीरी पंडित कैसे हुए? वो वही वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना। जी जी जी। जी जी। एक्सीडेंटल है वो मायावी, क्या बोलते हैं उसको, कालनेमी राक्षस जो दिखाते हम देवता और बनते दानव। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी की इस जन्म में होगा विवाह, की वैसे ही पड़े रहेंगे? अरे विवाह की क्या जरूरत है? ऐसे राक्षसों का तो परछाई भी स्त्री पे ना पड़े, विवाह हो। ना होना चाहिए। और क्या। जी जी जी। तो मतलब आपको लग रहा है कि अब की बार पश्चिम बंगाल भी डूबेगा? हाँ, डूबे डूबे अब की भाजपा 100% डूबेगा। अब की ममता ले डूबेंगी, अब की हाँ, भाजपा आएगी? जी जी जी। जिस तरह बिहार में तेजस्वी को ले डूबे हैं पप्पू जी, उसी तरीके से जाएंगे ये हमें ममता। एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ बिहार में चुनाव हुआ, ठीक है, वहाँ पर केवल और केवल एक पद का चुनाव बदला है। जी। मतलब एक व्यक्ति, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, केवल उन्हें ही हटाया गया, बाकी सब उसी पद पर हैं। जी जी। क्या तेजस्वी यादव को हराने के लिए खाली चुनाव हो रहा था या राहुल गांधी को? अब वो तो इंडी गठबंधन ही जानेगा, जी, उसकी पीड़ा अंदर ही क्या चल रही होगी वही जानेगा। जी जी जी। पीडीए की दुहाई देते हैं। दीपू चंद्र वो बंगाल में जलाया गया है, बांग्लादेश में, वो भी दलित था लेकिन आवाज नहीं निकली। पीडीए की दुहाई देते हैं। हम तो पीडीए के बड़े नेता हैं। हाँ, अभी कोई उस नहीं पर- बोला। उस पर ना ही चंद्रशेखर रावण कुछ बोल रहे हैं, जी, ना ही जी। अखिलेश यादव बोल जी, रहे जी। हैं। क्या लगता है आपको? कोई नहीं बोला। ये वोट बैंक की राजनीति है ना। जी। ये केवल बताते हैं हम आपके हैं लेकिन करते कोई नहीं है। यही सब महंगी गाड़ियों में घूमेंगे लेकिन साधु चलेगा, साधु को भगत दे देगा कोई, तो महाराज जी फलाने गाड़ी से घूमते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है पीडीए के नेता कहते हैं कि हम अपने पीडीए आप को- के। अरे इन्होंने एक भी धरना प्रदर्शन किया हो पूरे भारत में कहीं भी किया हो तो आप बता सकते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया जी। कि आप एक संज्ञान दीजिए हमको, जी। हम चुन चुन के निकालेंगे लेकिन आप बीच में आइएगा नहीं। खुला चैलेंज उसी विधानसभा में बोल दिए महान जी योगी आदित्यनाथ जी, ये साफ साफ बोल दिए जी। हैं। उनको आगे आना चाहिए था। लेकिन अभी कहाँ से आ सकते हैं जब उनकी शासन सत्ता ही नहीं है, बंगाल के हिंदू एकत्रित ही नहीं है। उन्होंने बार बार कहा बटोगे तो कटोगे, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, तो क्या हो सकता है? यही तो दुर्भाग्य है। लेकिन दिल्ली में माने केजरीवाल छोड़ के बीजेपी फिर वापस आई, वैसे ही आएंगे फिर। जैसे वहाँ बटे हुए थे सब इकट्ठा हो गए, अब की बार बंगाल की बारी। अब की दिल्ली और क्या बोलते हैं बिहार में तो हार ही गए।
अब की क्या लगता है बंगाल में आ हाँ, जाएगी भाजपा? बिल्कुल आ जाएगी। अभी 5 लाख सनातनियों को एक साथ कर दिए थे परम पूज्य बागेश्वर वाले बागेश्वर सरकार। धाम, जी, जी, जी। देखिए बदलाव ही है, एक साथ आने का मतलब 5 लाख आम बात नहीं है, 5 ये बदलाव ही है। 5,000 नहीं एकत्रित होते थे पहले। हाँ, तो ये बदलाव का संकेत है, आप जान लीजिए ये बदलाव का संकेत इकट्ठे है। नहीं हुए, भागवत का पाठ किया उन्होंने, भागवत जयंती मनाई है जी, और सब सनातनी थे। ममता बनर्जी ने कहा था एक को भी नहीं घुसने देंगे। अरे उनको कहने दीजिए, उनके बाप का थोड़ी ना भारत है, भारत तो प्रत्येक सनातनी प्रत्येक भारतीय का है। जी, जैसे कश्मीर से वहाँ पर महबूबा मुफ्ती को हटा दिया गया, हाँ। वहाँ के हिंदू पीड़ित थे, वैसे ही बंगाल को खाली करवाना खाली चाहिए। वो नंबर आ गया, वो खाली हो जाएगा। जी जी जी। महाराज जी, आपने अभी हमने देखा था कि लाल चौक पे आपकी एक छोटी वीडियो मैंने देखी थी, लाल चौक पे मोदी जी के बाद आप ही तिरंगा झंडा लहरा दिए, उस पर आप क्या नहीं, कहेंगे? उस पर हमें कुछ कहना नहीं है, वो मोदी जी कृपा कहिए चाहे बीजेपी सरकार का जी आर्मी का सुरक्षा कहिए, जिसकी वजह से हम लोग गए खुलेआम घूम के आए, लेकिन वहाँ पे भी लोग पीड़ित हैं। वो थोड़े अंदर की बात है, जो जाता है वही जानता है। जी बाकी लाल चौक पे आप हिंदू बाकी सब मुसलमान, जहाँ तक दृष्टि जाए वो लक्षण है वहाँ पे। नीचे से मंदिर, ऊपर से हल्का गुंबज के ऊपर उर्दू में लिखने से मस्जिद थोड़ी ना बन जाता है। सही है, लेकिन आप भी एक थोड़ा सा अपनी तरफ से हिम्मत दिखाए, जो लाल चौक पे तिरंगा फहरा के आए, ये भी बहुत सराहनीय कार्य है। बिल्कुल, अब हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो देखना पड़ता है हमें किस राज्य में हमें किस ओछी नज़र से देखी जा रही है, कहाँ हमें जाना चाहिए। और हम लोग अमरनाथ की यात्रा में गए थे, हमें पता जम्मू। हाँ, तो अब युवा भी अब वो सफ़ेद मकबरे को देखने नहीं जाएंगे, अब मथुरा, नहीं, काशी अयोध्या, और अयोध्या ऐसा मैंने देखा है कि भारत के अधिकतम हिंदू, करीब 60% हिंदू मजार पे जाते हैं। आपको क्या लगता है ये हिंदू को, सनातन धर्म को कहाँ ले जा रहे हैं ऐसे लोग? वैसे लोग सिर्फ वो अंधेरे में जो कहते हैं भेड़िया चाल होता है, एक गया तो उसके पीछे पीछे चले गए, वैसे है नहीं सभी सनातनी वैसे। जी बाकी सब तो अब देख ही रहे होंगे, अब अयोध्या राम जन्मभूमि में 14 लाख 16 लाख हर संडे, शनिवार, हाँ, मंगलवार को आते हैं, दर्शन। आते हैं, राम भक्त आते हैं। अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं तो कहाँ से आते हैं लोग? जी, अगर भक्ति ना होती तो आते कहाँ पे? सही है। और नई पीढ़ी तो और अब भगवान की तरफ जुड़ती आ रही है। कुछ संत जैसे प्रेमानंद, राजू दास, बागेश्वर धाम वगैरह सब हैं, ये सब नई पीढ़ियों एकत्रित को हो रहे हैं, धीरे-धीरे एकत्रित करके। भी हो रहे हैं और नई पीढ़ियों को प्रेरणा दे रहे हैं जी इकट्ठा होने के लिए, और हमें कैसे मुसलमानों से लड़ना। जी जी जी। अपने यहाँ अभी आप देखेंगे एक भी ऐसा मुस्लिम नहीं है जो पीड़ित हो, सही है गलत है? जी, जी, जी। अगर एक मुस्लिम पीड़ित होता है तो हमारी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और हर एक पार्टी आके पीडीए करके खड़ी हो जाती है। नहीं तो आप ऐसी बात कह रहे हैं, चले अयोध्या में ही एक रायगंज मोहल्ला है, जी राम जन्म हनुमानगढ़ी के जस्ट बगल में, दंधावन कुंड के पास, वहाँ पे एक घर मुस्लिम था। जी और जब हम लोग बच्चे थे तो उसके घर में 7 परिवार थे, अभी 70 लोग हो चुके हैं। कहाँ से आए हैं वो? जी। और अभी हमारे यहाँ 7 से 70 हो गए, और पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ 70 थे, वो 7 हो गए। आप देखिए ऐसा विकास हो रहा है, ऐसे ही कार्य होनी चाहिए। अब वो बताइए पीड़ित हिंदू है कि मुस्लिम है, अब वो तो भगवान ही जाने। यहाँ हमारे यहाँ सब धर्मों पे बात किया जाएगा, केवल हिंदू धर्म के विरोध में, ना कि क्रिश्चियन के बारे में बात किया जाता है, और ना ही अभी उसके बारे में बात किया जाएगा। जो दीपू था उसे हाँ। जला दिया गया, उस पे किसी भी पार्टी ने कुछ भी नहीं बोला। नहीं आपने बोला देखा है? जी जी देखा है। जैसे चंद्रशेखर रावण चिल्लाता है कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं के भाई हैं, दलितों हमारा ये है। अब कहाँ गया चंद्रशेखर रावण? जी जी वो दलित नहीं था कि हिंदू नहीं था? जी, सब था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, वो क्यों बोलेगा? वो उनको सिर्फ खोखले वादे करने आते हैं। वो विपक्ष का सिर्फ एक वो मुखौटा है जो नाचता खुद लेकिन नचाता कोई और। जी 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 जी, एकदम सही बात आपने कहा। आज महाराज जी आपकी बातों से हम संतुष्ट हुए। इसी बात पर, यही बात को विराम देते हुए अब हम बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम।